अंतिम दिन है साल का, अंतिम दिन है साल का, अंतिम क्लास इस बरस की, अंतिम चाहत तुम हो, अंतिम आस इस दिल की। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? बहुत ही बेकार साल ये रहा लोगों के अनुसार, बट साल की शुरुआत अच्छी थी। जनवरी अच्छा था, फरवरी अच्छा था, उसके बाद मार्च से दिक्कतें आनी शुरू हुई। बट अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल जनवरी में भी दिक्कत है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, घर पे बैठे हैं। इस साल की शुरुआत में ही दिक्कतें हैं। मतलब कि अगर हम ये कहें कि पिछला वाला साल कुछ इस तरीके से था कि खुशी यहाँ थी, लास्ट तक घट गई, तो आप समझिए कि अब हमें उठना है। तो हम इस साल की शुरुआत को बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट कोई बात नहीं, ये सोच के चलेंगे कि ठीक है, फिर से जीरो से शुरुआत करनी है और करेंगे, क्योंकि कोई और चारा भी नहीं है। अगर इसी बात को सोचते रहें तो परेशानी ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये साल की शुरुआत पिछले साल से बेहतर है, ठीक है, जैसी भी है हमें मंजूर है। तो कैसे हो आप सब? मैंने सोचा पहले नहा के क्लास लूँगा, फिर मैंने सोचा इससे क्या मतलब है, चाहे नहा के लूँ चाहे बिना नहाए, किसी को क्या मतलब। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये पढ़ाई की जो क्लास की अगर मैं बात करूं, शाम के लाइव को छोड़ दें, जो एक बहुत खास लाइव होने वाला है उसको छोड़ के, तो ये क्लास अंतिम है इस साल की। बहुत अच्छा रहा ये साल। इस साल में A to Z क्वांट बैच लॉन्च हुआ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ। बहुत खुश हूँ मैं अंदर से, सुकून मिलता है मुझे कि मैं आप सबको पढ़ा पा रहा हूँ। कितने बच्चे मैसेजेस भेजते हैं, चिट्ठियाँ भेजते हैं, जिनको एड्रेस पता है कि आप ये जो मुहिम चलाई हुई है पढ़ाने की, गांव-गांव तक जो एजुकेशन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ दिल को बहुत सुकून देती है जब आप खुशियाँ बांटते हो, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम खुशियाँ बटोरने में लगे रहते हैं, और जब जा रहे होते हैं दुनिया से तब पता चलता है कि खुश वो लोग थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। तो इसीलिए हमें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर है, जैसे कि मुझे आ चुकी है। आज की क्लास का टाइटल है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट में, फैक्टोरियल के लास्ट में। आपने देखा होगा कल हमने एक चीज़ जानी थी। कल हमने क्या जाना था कि अगर n फैक्टोरियल में, कल हमने जाना था n फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर p, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर p बराबर क्या होगा? बराबर होगा n/p। यही हमने जाना था कल। इसी से मैं लिंक करूंगा और आगे बात को बढ़ाऊंगा, ठीक है भाई? तो मैंने कल आपको प्राइम नंबर के अलावा और भी नंबर बताए थे, अगर याद हो तो। मैंने आपको बताया कि भाई अगर हमें 21 की निकालनी होगी पावर मैक्सिमम, तो हम 7 की निकाल देंगे, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 कम आएगा। ये पेयर बनाना सिखाया था, जो लोग कल आए होंगे पता होगा। अगर मैं बात करूं 15 की, तो मैंने कहा था 3 और 5 आते हैं, 5 की पावर कम होगी, हम 5 की पावर निकाल देंगे। ये मैंने कल आपको बताया था। समझना मेरी बात को, बहुत गहराई से समझना। हाँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अगले पेज पे लिखूंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कल नहीं आए थे। कल तक का रिकेप था कि कल मैंने इतना बताया था। आज आप बात कर रहे हो, आज आप बात कर रहे हो एक बहुत छोटी सी, क्या बात आप कर रहे हो? आज आप मुझसे कह रहे हो कि यार मुझे n फैक्टोरियल में जीरोज बताओ कितनी होंगी। n फैक्टोरियल में लास्ट में जीरोज कितनी आएंगी, ये मुझे आप बताओ। यही आप पूछ रहे हो मुझे, लास्ट में जीरोज आप मुझे पूछ रहे हो? पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो? पूछ रहे हो? क्लियर है बात? आप जीरोज का मतलब क्या है? मैं आपसे कहूं एक संख्या 33 है, तो क्या इसमें कोई जीरो है भाई? जीरो नहीं है। अगर मैं ये चाहता हूं कि इसमें जीरो हो, तो आप कहेंगे कि 10 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं ये कहूं कि एक जीरो चाह रहे थे तो आपने 10 से करा। अगर आप 2 जीरो चाहते तो 10 की घात 2 से। अगर आप 3 जीरो चाहते तो 10 की घात 3 से। यानी किसी के लास्ट में कितनी जीरो होंगी, ये डिपेंड करेगा कि उसमें 10 की पावर कितनी है। बोलो मानते हो कि नहीं? मैंने कहा अगर n फैक्टोरियल में लास्ट में जीरो बचानी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10। बोलो, कह सकता हूं या नहीं? मैक्सिमम पावर ऑफ 10, जितनी 10 की पावर होगी उतनी जीरो होंगी। बोलो भाई, ये बात क्लियर है कि नहीं? बट 10 प्राइम नंबर नहीं है या नहीं? 10 प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि 10 तो कैसे बनता है? 2 गुणा 5 से बनता है। यानी कि मुझे 2 और 5 दोनों पता करने पड़ेंगे, और जो ज्यादा होगा
उतनी जीरो नहीं होंगी, जो कम होगा उतनी होंगी। ये बात सही है नहीं? तो मैंने कहा, कल मैंने बताया था कि जो संख्या पहले आना शुरू हो जाती है, नहीं जो छोटी होती है, जो संख्या पहले आना शुरू हो जाती है, जो छोटी होती है, उतने जीरो होते हैं। बात ठीक है नहीं? और जो कम होती है, जो संख्या ज्यादा होती है, मान लेते हैं कि 2 की पावर, पता नहीं दिमाग कहाँ है, 2 की पावर 15 है और 5 की पावर 9 है, तो जीरो कितनी होंगी? 9, जो कम होगी। तो हमने कहा था कि जो संख्या छोटी होती है वो ज्यादा होती है, जो संख्या बड़ी होती है वो कम होती है, तो कम वाली ही पावर होंगी। यानी अगर मुझे मैक्सिमम पावर ऑफ 10 निकालना है तो मैं 2 की पावर नहीं निकालूंगा, सिर्फ क्या करूंगा? 5 की पावर निकाल दूंगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये मैक्सिमम पावर ऑफ 5 होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 5। यानी जब n फैक्टोरियल में लास्ट में जीरो पता करने की बात आई, तो मैंने कहा कि जितनी 10 की पावर होगी उतने जीरो होंगे। और 10 की पावर कैसे निकलेगी? तो आपने कहा 10 की पावर निकलेगी 2 गुणा 5 से। 2 को 5 से गुणा करने पर आती है। तो मैंने कहा अगर 2 को 5 से गुणा करने पर आती है तो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 अगर मैं निकाल देता हूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि 2 ज़्यादा होंगे। किसी भी फैक्टोरियल में देख लीजिए, आप 5 फैक्टोरियल में ही देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी होती है? 3, और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो मैं इसमें 10 की पावर कितनी बना पाऊंगा? आप कहेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 1, और आप बना पाएंगे 10 की घात 1। यानी एक पावर बन पाई। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 1 थी। किसी भी फैक्टोरियल में 5 की पावर कम होंगी, इसीलिए मैक्सिमम पावर ऑफ 10 5 की पावर पे डिपेंड करेगा। ये बात मैंने समझाई। यानी तो फिर आप कहोगे कि जी इसका तो फॉर्मूला भी बना सकते हो आप। मैंने कहा कैसे? आपने कहा मैक्सिमम पावर ऑफ 5 बतानी है, तो 5 तो हम कैसे निकालेंगे? n को पहले 5 से भाग करेंगे, फिर n को 5 की स्क्वायर से भाग करेंगे, फिर n को 5 की क्यूब से करेंगे, और चलता रहेगा। यानी अब हमने n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज का फॉर्मूला भी बना दिया। बाकी मेथड हमने कल सीख लिया था, तो हम मेथड पे भी बात करेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, जो मैंने ये बात समझाई आपको समझ आई नहीं आई ये मुझे बता दीजिए फटाफट से। और जितने भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उन ग्रुप्स में बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्लास अगर समय से शुरू कर दो। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा, जैसे अब मैंने एक छोटा सा सवाल लिया, मैंने कहा कि अगर कोई मुझे पूछता है कि 60 फैक्टोरियल के अंत में, 60 फैक्टोरियल के अंत में मतलब समझते हैं आप? जैसे 5 फैक्टोरियल 120 है, तो 120 पे कितनी जीरो है? 1। 60 फैक्टोरियल के अंत का मतलब है कि जब आप 1 से लेकर के 60 तक गुणा कर लेंगे, जब आप 1 से लेकर 60 तक गुणा कर लेंगे, तो उस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे प्रोडक्ट में, पूरे गुणनफल में अंत में कितनी जीरो होंगी, ये पूछना चाह रहा है। अंत में, कई बच्चा सोचे अंत में तो एक भी नहीं है फैक्टोरियल के बाद, पहले तो है एक। सोच सकता है ऐसे कि अंत में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोज। तो मैंने कहा, अभी आपको समझाया कि नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है मैक्सिमम पावर ऑफ 10। अब ना मैं वैसे नहीं समझाता, तुमने नोट किया होगा कि नंबर ऑफ 10, नंबर ऑफ 5, नंबर नहीं लिखता मैं, इनको यही बताता हूँ कि वो पावर है। क्योंकि ना मैं जब नंबर लिखता हूँ तो कई बच्चों को लगता था नहीं किस बात का नंबर जानना चाह रहे हैं। मैंने चेंज किया है पढ़ाने के तरीके में थोड़ा, कि हम ये बता रहे हैं मैक्सिमम पावर ऑफ 10, 10 की पावर कितनी है, और वो किसके बराबर है? मैक्सिमम पावर ऑफ 5। नहीं तो अगर मैंने पहले कभी नंबर सिस्टम पढ़ाया है तो इस तरीके से नहीं बोला है उसमें, तो बच्चों को उतना क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए अब क्या होगा कि जैसे 60 है, 60 है, मैं चाहता तो आज क्लास नहीं लेता, बट मैं आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना चाहता था। आज न्यू ईयर थी, न्यू ईयर का बहाना था, मैं छुट्टी मार लेता, बट मैं नहीं मारी। ठीक है, 5 से अगर मैं इसे भाग करूंगा तो कितना आएगा? 5 से 12 बार कटेगा, फिर 5 से 2 बार कटेगा, तो 12 और 2 मिला के कितना होगा? 14 नंबर ऑफ जीरोज। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई भेजे में? लेकिन क्या है ना कि जरूरी नहीं है फैक्टोरियल में ही पूछेगा आपसे, या फैक्टोरियल में पूछेगा तो इतने सीधे तरीके से पूछेगा, ये जरूरी नहीं है। वो आपसे और अच्छे अच्छे सवाल भी इस पे बना सकता है जो मैं लेके आया हूँ। तो हम फटाफट फटाफट से अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। बाकी मैं समझता हूँ कि फैक्टोरियल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझे एक सवाल करके बता दीजिए बस कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, ये याद होना चाहिए आपको।
100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, दिस शुड बी लर्न टू यू। चलेगा, दौड़ेगा। कितना अच्छा लगता है जब आप अपने सारे टारगेट्स पूरे कर लेते हैं, फुलफिल, मजा आता है बड़ा ना। मतलब बचा ही क्या है, बस एक लाइफ करेंगे, महीने के अंत तक हम भागते रहते हैं। और अचीव करना चाहिए। मैं यही समझता हूँ ना कि प्लाजो को, कि लाइफ जियोगे कैसे। लाइफ में मंथली टारगेट्स अगर नहीं होंगे तो कैसे लाइफ कटेगी, कुछ तो होना चाहिए ना। बोर हो जाओगे आप अगर कुछ नहीं करोगे। तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। मैंने पूछा कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, फिर मैंने ये भी कहा कि ये आपको याद होना चाहिए, 100 फैक्टोरियल में अंत में जीरो, अंत में जीरो, अंत में जीरो। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में अंत में क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो 100 और 100 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा भाई, 20। फिर 5 से भाग करेंगे 4, फिर जाएगा नहीं भाग, तो 20 और 4 24 जीरो होंगे। ये आपको याद रखना है। 100 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर 24 होती है, तो जीरो भी कितने होंगे, 24। फिर बाद में बदल लो, फेमस हो जाए तो। 5 100 से भाग लगाया 5, फिर आ गया 20, 20 को 5 से भाग लगाएंगे 4, बात खत्म हो जाएगी। कितना आ रहा है, 24। ठीक है, ये तो आ गया। अब हम सवाल करते हैं डायरेक्ट ना। जैसे मैंने ये सवाल आपसे पूछ लिया, तो इस सवाल में फैक्टोरियल नहीं बनाया हुआ। अगर इसमें फैक्टोरियल नहीं बनाया हुआ तो आपकी क्या अप्रोच होगी इसको करने की, जरा मुझे बताइए। आंखों पे लगता है ये ना लाइट बच्चों के। ये बता दीजिए मुझे सवाल। देखिए भाई, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन द एक्सप्रेशन 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 360। 2 से लेकर के 360 तक की हमने गुणा किए। तो आपको बताना है कि भाई कितने जीरो इसके लास्ट में होंगे, ये बताना। देख पा रहे हैं, देखना बच्चे, सीधे सीधे बच्चे देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है प्रॉपर, रेड कलर दिख रहा है। मैं पढ़ देता हूँ, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 360 है। देखिए अब क्या होता है, ऐसे सवाल में हमें क्या करना पड़ता है, हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन लूँ, 1 2 कॉमन लूँ, तो अंदर यहाँ 1 आ जाए। 1 2 तो देखिए यहीं से कॉमन आ गया एक गुणा में। अगर यहाँ से भी लेना चाहता हूँ 2, तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, फिर आ जाएगी नहीं। अगर 6 में से भी लेना चाहता हूँ, 1 और 2 लेना चाहता हूँ, तो पावर 3 आ जाएगी। तो आपने एक चीज़ क्या नोट की कि अगर मैं यहाँ 3 तक रोक रहा हूँ तो पावर 3 है, लास्ट में कितना आएगा, 180। 180 तो पावर भी क्या होगी फिर, 180। तो पावर भी 180 आ जाएगी। ये बात समझनी होगी आपको। क्या बात समझनी होगी कि जब देखिए प्लस में नहीं है, अगर प्लस में होता, जैसे ऐसे लिखा होता 2 + 4 + 6, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो एक ही 2 कॉमन आएगा, 1 + 2 + 3। आप चेक भी कर सकते हो, 3 और 2 5 और 1 6 दूनी 12 ही ये आ रहा है और 12 ही ये आ रहा है। बट अगर 2 गुणा 4 गुणा 6 लिखा हुआ है और आपने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 अगर आप इसको करके छोड़ दोगे, 3 दूनी 6 दूनी, ये तो 12 ही आया, जबकि ये कितना था, 6 चौक 24 दूनी 48, क्योंकि आपने 3 2 कॉमन लिए हैं तो 3 यहाँ आएगा। तब ये भी 48 आएगा, ये भी 48 आएगा। तो आपको समझ आया कि जब गुणा में होता है तो कॉमन कैसे लेते हैं। जितना जहाँ पे ये रुक गया उतनी मैंने 2 की पावर कर दी। अब आप समझो एक बात कि मैं इस सवाल को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। मैं इस सवाल को लिख सकता हूँ कि जी 2 की घात 180 गुणा 180 फैक्टोरियल। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि जी लिख सकते हो। लिख सकता हूँ। मैंने कहा बेटा कि 2 की पावर यहाँ 180 है और कुछ यहाँ भी होगी पावर 2 की, होगी या नहीं। तो 5 की पावर मुझे कम प्रतीत हो रही है कि 5 की उतनी पावर नहीं होगी जितनी 2 की है। तो हमने कहा कि हम इसमें केवल 5 की पावर पता करते हैं कितनी है, क्योंकि जो पावर कम होगी उतने ही 10 की पावर आएंगी, उतने ही जीरो बनेंगे।
तो 5 से भाग किया 36, फिर 5 से भाग किया 7, फिर 5 से भाग किया 1, यानी ये कितना आ गया 37, 7 और 1 44 आ गया। यानी कि मैंने ये देखा कि 5 की मैक्सिमम पावर इसके अंदर 44 आ रही, और 2 की पावर इसके अंदर पूछूं तो 180 प्लस होगी। आप सोचोगे प्लस क्यों होगी, क्योंकि कुछ 2 की पावर तो इसमें भी आएंगी। तो मैंने कहा कौन सी पावर कम है, तो आपने कहा जी 44 कम है। यानी कि 10 की पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कितनी होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ 10 44 होगी, और 44 ही क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोज। बोलो बात समझ आई या नहीं, मैं समझा पाया नहीं आपको, ये मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके, समझा पाया कि नहीं, क्लियर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, समझा पाया कि नहीं भाई। 44 उत्तर आ रहा है काफी बच्चों का, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, जाते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काऊ है अगर नेकऊ दिक्कत है, कछू समझ में ना आए रहो, तो सीधे कमेंट करके हमें बताए दो कि जी पढ़ावे को तरीका थोड़ा स्लो करो, थोड़ा तेज करो, थोड़ा और इलेबोरेट करके पढ़ाओ, हमें बताए दो। क्योंकि हमें पता अगर चल जाई कि तुम चाह कर रहे हो, तो फिर हमें वो मजा आवे। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि तुम्हारी हर बात जहन में अंदर तक उतार दें। जहां रीता बैठी है, जहां सुमन बैठी है, वहां हम अपने गणित को ले जाएं और तुम्हारे दिल में रख दें। ये हमारी तमन्ना है और यही हमारी कोशिश है। बोलो भाई, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, अद्भुत परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे 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 बच्चे। ओहो, अगला सवाल, ये सवाल आपको बताना है। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए। मैंने मेरी अपनी अलग फाइल है, आपकी अलग है, दोनों अलग हैं, मिस कुछ नहीं किया मैंने, मुझे पता है ना, मैं दोनों अलग अलग बना के लाया। हाँ सब मिल जाएंगे, बैठे हैं तुम्हारे पास गणित गुरु। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 इंटू 10 इंटू 15, 500 तक बताना है आपको कि कितनी जीरोज होंगी इसमें। तो देखिए सेम तरीका है, सेम। हम क्या करेंगे, 5 की पावर कॉमन लेना शुरू करेंगे। अंदर कितना आ रहा है, 1 2 3, और कहां तक जाएगा, 100। बाहर कितनी आ जाएगी पावर, 100 ये आ जाएगी। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 5 की घात 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। 5 की घात 100 इंटू 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 5 की घात 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है बात? अगर कोई भी डाउट है तो बताओ कि हाँ जी कोई डाउट है, नहीं है कोई डाउट। अब मैंने क्या कहा कि देखिए मैं ये जानता हूं अच्छी तरीके से, ये तो मुझे याद भी है कि इसमें 5 की घात 24 होती है, 24 जीरो आती हैं। तो मैंने कहा कि यार 5 की घात 100 यहाँ पर है, 24 यहाँ। अब इस बार 5 की घात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही है, 124 तक हो रही है। तो अब 100 के अंदर मुझे 2 की पावर निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया अब मुझे 2 की पावर निकालनी पड़ेगी। 2 से भाग करूँगा 50, फिर 2 से करूँगा 25, फिर 2 से करूँगा 12, फिर 2 से करूँगा 6, फिर 2 से करूँगा 3, फिर कलम चेंज करनी भी पड़ेगी साथ में, 3, फिर 2 से करूँगा 1। यानी मैंने देखा कि टोटल पावर कितनी आ गई। तो आप कहेंगे 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 50 60, 60 और 25 85, 85 और 12 कितना हो गया 97, 97 2 की पावर आ गई। बेटा अब आप मुझे बताओ, तुम 5 की पावर ऑलरेडी 100 है, इसमें 2 की पावर 97 आ गई जो कि कम है। 5 की पावर 100 प्लस होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कितनी होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे जी मैक्सिमम पावर ऑफ 10 97 होगी, यही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बोलो
ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा पेपर में तो कर लेंगे दोस्तों, कोई शिकायत तो नहीं? कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो तो बताइए आप मुझे, कुछ भी अगर ऐसी बात है जो नहीं समझ में आ रही है। बहुत ही बढ़िया बच्चे उत्तर बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा लग रहा है हमें। डबल ट्रिपल थोड़ा बहुत अंतर रहता है, मैं इनको इसीलिए पूरी बात बता के चल रहा हूँ, अगले सवाल पे चल रहा हूँ। आप ये सवाल देखिए, देखिए इस सवाल में मैं कुछ ज्ञान आपको देना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा और थोड़ा समझना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। देखिए बच्चा क्या करता है, बच्चा देखता है कि यार 18 फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे उतने ही जीरो होंगे, वो निकाल देता है। दो एग्जाम्पल समझना मेरे ध्यान से। मैंने कहा कि अगर 10 है या 100 है और मैं इसमें अब जोड़ रहा हूँ 1000, मतलब एक जीरो ज़्यादा, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ 10,000, ऐसे में चीज़ें जोड़ रहा हूँ। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट में जीरो कितने होंगे, लास्ट में तो कितने जीरो होंगे लास्ट में? तो पीछे से कोरिया का बच्चा भी बोल देगा कि सर 2 जीरो होंगे जो ये हैं, क्योंकि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बताई एक बात, मैंने ये कहा भाई, मैंने ये कहा कि अगर इसमें इससे 1 जीरो या 2 जीरो ज्यादा आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो इसके जीरो होंगे वही फाइनल जीरो होंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? लेकिन अगर मैंने जोड़ा किस किस को, 100 के साथ 1900 को जोड़ा, मैंने, समझना बात को। अब की बार इसमें जीरो इससे ज्यादा नहीं है, बराबर है, तो ये क्या बन गया 2000, यानी अब जीरो क्या हो गए, बढ़ गए। बोलो बात सही है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दो टर्म में इक्वल नंबर ऑफ जीरो हैं तो बढ़ने की संभावना है, और अगर एक भी जीरो ज्यादा है तो बढ़ने की संभावना नहीं है। आप जैसे कोई भी फैक्टोरियल ले लो, मान लेते हैं आपने 8 फैक्टोरियल लिया, 8, आपको पता है गुणा कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगी गुणा, यही होगी। आपने झट से 9 फैक्टोरियल ले लिया, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, आप ऐसे 9 तक लिख दोगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 8 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी है और 9 में कितनी है? आपका जवाब पता है क्या होगा कि जी दोनों में ही पावर 1 है, यानी दोनों में ही एक एक जीरो है। और ये एक एक जीरो तब तक रहेगी जब तक कि मैं 9 फैक्टोरियल ले रहा हूं, मैं 7 ले रहा हूं, मैं 6 ले रहा हूं, 5 भी ले रहा हूं तो 1 रहेगी। अगर मैंने सीधे 8 फैक्टोरियल के बाद 13 फैक्टोरियल ले लिया, 13 यानी 5 से बड़ा ले लिया, तो अब इसमें 10 भी आएगा। 10 आने के साथ 5 की पावर 1 बढ़ जाएगी। इसमें तो 5 की 1 पावर होगी, इसमें 5 की 2 होंगी। जितनी 5 की पावर होंगी इसमें उतने जीरो होंगे, इसमें उतने जीरो होंगे। तो मैंने क्या कहा कि अगर इसमें 1 जीरो इसमें 2, तो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जीरो आएगा। अरे भाई जब आप 10 में 100 जोड़ोगे तो बनेगा तो 110 ना, जीरो तो एक ही रहेगी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम नहीं समझ पा रहे। मैं बस इतना सा बताना चाह रहा हूं कि जब सेम नंबर ऑफ जीरो है ना, सेम नंबर ऑफ जीरो है, तब मैं ये नहीं कह सकता कि जो पहले में जीरो है वही बाद वाले में होगी। अगर मुझसे, मैं ये मिटा रहा हूं सब, अगर मुझसे कोई इतना पूछे बताना भाई मेरे समझाने में क्या कमी है, मैं इतनी सी बात इनसे कह रहा हूं कि अगर मुझे कल को कोई ऐसे कह दे कि 19 फैक्टोरियल और प्लस 57 फैक्टोरियल में जीरो बताओ, इतना कोई मुझे कह दे, तो मैं 57 को गोली मार दूंगा। मुझे पता है इसमें इससे बहुत ज्यादा होंगी, और सिर्फ 19 में निकालूंगा 5 से भाग करके और बोल दूंगा 3 जीरो होंगे। बोल दूंगा या नहीं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों बहुत ज्यादा गैप पर हैं, आपको साफ साफ लग रहा है कि इसमें जीरो ज्यादा होंगी, तो आप केवल पहले वाले में निकाल दोगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा था। लेकिन अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ जीरो है, जैसे मैंने 100 और 1900 को जोड़ के दिखाया, तो एक जीरो बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? तो अब जैसे 18 में भी 3 है और 19 में भी 3 है, 5 से भाग करूं, तो तुम ये नहीं कह सकते कि दोनों में 3 होंगी। यहां बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो जीरो से पहले वाला अंक है, मान लेते हैं 1 का 2 और 1 का 8 हो गया, तो 2 और 8 मिलके
10 बना के एक जीरो और बढ़ा देंगे। बताओ मैं सही कह रहा हूं या नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सवाल को आप देख के नहीं बता सकते। बस इतनी सी बात कह रहा हूं, बाहर में जान दो, जो समझाया उसे भी गोली मार दो। फिर आप कहोगे फिर क्या करूं? तो इसको पहले मल्टीप्लाई में बनाना पड़ेगा। कैसे? कल बताया था कि 19 फैक्टोरियल को क्या लिखना पड़ेगा? 19 गुणा 18 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। 18 फैक्टोरियल प्लस 19 गुणा 18 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। मैंने 18 फैक्टोरियल अब कॉमन ले लिया इसमें से, तो कितना आ गया? 1 प्लस 19 आ गया, यानी 20 आ गया। 18 फैक्टोरियल में पावर कितनी होती है 5 की? 5 दिया 15, 3, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 5 की पावर 3 है। भैया ये 20 है, 20, तो 20 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 4, यानी 5 की पावर 1 है इसमें। तो आपने देखा कि टोटल 5 की पावर कितनी आ गई? 5 की पावर आ गई जी 4, 3 इधर और इधर। यही क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि जितनी 5 की पावर होंगी उतनी ही जीरोज होंगे। ये मैं समझाना चाह रहा था। जहां हम ये सोच रहे थे कि 3 जीरो होंगी, वहां जीरो 3 नहीं हुई, कितनी हो गई? 4। तो कभी भी जब ऐसा सवाल प्लस माइनस में आएगा और दोनों नजदीक होंगे, दोनों नजदीक होंगे, तब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे मेरी बात सुनो, मैं अगर आपसे ये पूछूं, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, ओ मिटा दो इसको, मिटा दें इसको, आंखों में नींद है ना, दिल में करार, हो चुका है हमको तो तुमसे ही प्यार। देखिए, अगर कोई ये पूछ ले भाई कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो, ऐसे कोई पूछ ले फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ, ऐसे पूछ ले 50 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल, 70 फैक्टोरियल, ऐसे पूछ ले। अब बताओ, तो मैंने इनको ये सिखा दिया कि अब तुम चक्कर में मत पड़ना, अब तो ये दूरी दूरी पे है कि नहीं, तो अब तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम सिर्फ पहले में निकाल दोगे, जितनी जीरो पहले में होंगी उतनी ही जीरो होंगी। तो 50 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी भाई? 5 से 10, 5 से 2, कितनी आ गई? 12। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जीरो कितनी होंगी? नंबर ऑफ जीरोज बराबर 12। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको नहीं समझा पाया, मुझे लगता है कि मैं अपनी इस बात को आपको समझा पाया। और एक दो सवाल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और एक दो सवाल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जहन में उतार दूंगा तुम्हारे। बोलो भाई, अरे बोल दो ना यार, पढ़ते पढ़ते क्यों नहीं हो भाई तुम? कुछ तो करो हैं। कुछ लड़कों ने तो लव लेटर पढ़ने की आस में पढ़ना ही छोड़ दिया, और उसको जब पता चला कि अब इसकी नहीं है नौकरी की आस, तो उसने इसे ही छोड़ दिया। बताओ, होता है भैया, यही होता है। क्या होगा? और कोई नहीं पूछता दोस्त, सब मतलब की दुनिया है। पैसे की पहचान यहां, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। यहां तक कह दिया गया है, बीवी बहन मां बेटी ना कोई, पैसे का सब रिश्ता है, आंख के आंसू खून जिगर का मिट्टी से भी सस्ता है, सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। कहते हैं ईमान जिसे, वो कुछ नोटों की कहानी है। सही बात है, लोग जिसे ईमान कहते हैं कि मेरा ईमान है, वो कुछ नोटों की कहानी है। सब कुछ बिक जाता है, कीमत लगाने वाला चाहिए। समझो कि आप अगर कोई चीज नहीं खरीद पाए तो आप कीमत सही नहीं लगा पाए, वरना सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खरीदा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रियलिस्टिक बात यही है, बाकी तो अब कुछ भी बनाओ, बड़ी बड़ी बातें करो, ऐसे तमाम बाबा महेश्वरी हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ठीक है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन द एक्सप्रेशन 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल के लास्ट में जीरो बतानी है कितनी होंगे। जाने कहां गए वो दिन, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन
इन, अब जैसे ये भी करीबी फैक्टोरियल है तो इनको भी नहीं बता सकते डायरेक्ट, तो क्या करना होगा, 126 फैक्टोरियल को लिखना होगा 126 गुणा 125 फैक्टोरियल, ऐसे लिखना होगा, माइनस 125 फैक्टोरियल लिखना होगा कि नहीं। अब मैंने क्या किया, इसमें से 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 126 माइनस 1, यानी ये आ गया 125 फैक्टोरियल गुणा 125, यही आ गया कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम ये कह सकते हैं कि एक तो 125 में निकालते हैं, पहले तो 5 से भाग करेंगे कितना होगा 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, यानी 25 5 1 31 आ जाएगा। यानी मैंने कहा कि इसमें 5 की घात 31 है, आपने कहा जी इसमें 5 की घात 3 है, तो 5 की घात टोटल कितनी हो गई 34, ये 34 ही क्या होंगी नंबर ऑफ जीरोज। गलत बता रहा हूं तो बताओ, ये 34 ही क्या होंगी नंबर ऑफ जीरोज, गलत कुछ लग रहा है तो बताओ। आगे बढ़े, किसी को भी डाउट है तो बताओ, किसी भी को डाउट है तो बताओ। अरे कल एक स्टूडेंट ने मुझे बड़े अजीबोगरीब मैसेज किए, वो मैं मोबाइल नहीं लाया, पढ़ के सुनाता कि आपने ही इतना कंपटीशन बढ़ा दिया है एसएससी में, जो आज हम लोगों को डर लगता है, स्ट्रेस लगता है, आप लोग सारी कोचिंग्स क्यों नहीं बंद कर देते हो, बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दो, बच्चा अपने आप से पढ़ लेगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हो, मैं तो डर गया यार ऐसी बातें सुन के, मतलब अब एजुकेशन देना भी पाप हो रहा है। बताओ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कैसे कैसे लोग हैं भैया, हम तो समझ से परे हो जाते हैं। मैंने बोला वाओ नाइस थिंकिंग। ये वो वाली बात ज्यादा हुई कि प्रॉपर्टी का ऐसे वो लोग होते हैं जो खुद पैदा होने के बाद कहते हैं कि अब और भाई ना आए, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। है फाइंड नंबर ऑफ जीरोज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99, और ये 2 की पावर 11 है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है बेसिकली कि अब हमें पता है कि हमें 5 की पावर निकालनी है और 2 की पावर निकालनी है, यही तो करना है हमें। तो देखिए 5 के अगर मैं 100 तक बात करूं, आप सब जानते हैं कि 5 के 100 तक 10 मल्टीपल होते हैं, 10 होते हैं भाई, 10 इवन होते हैं और 10 ऑड होते हैं। तो इसमें इवन वाले तो आएंगे नहीं, 20 मल्टीपल होते हैं 5 के 100 तक, 20 मल्टीपल होते हैं, 100/5 20। अरे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100, तो टोटल 20 होते हैं। तो मैंने कहा लेकिन 100 तक क्या है कि ऑड होते हैं 10 और 10 इवन, तो यहाँ तो ऑड ही लेने हैं, तो ऑड आएंगे 10 मल्टीपल। लेकिन उन 10 मल्टीपल्स में हो क्या रहा है मैं अगर लिख के बताऊं आपको, तो जैसे 5 है, 15 है, 25 है, ऐसे चल रहा है 95 तक। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके मल्टीप्लाई में 5 की पावर कितनी होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पे आएगी 5 की पावर 1, यहाँ पे आएगी 5 की पावर 1, बट दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर 2 आ रही है। सेम सीन बनेगा 75 का, 75 के अंदर भी 5 की पावर 2 आएगी। यानी हमने ये कहा कि अगर 5 की पावर 2 ना आती तो आप ये कहते कि जी 5 की पावर 10 होगी, 10 मल्टीपल आएंगे 5 के। लेकिन 25 और 75 में एक एक पावर ज़्यादा है, तो 2 पावर और ज़्यादा है, तो 5 की पावर आ गई 12 गुणा 2 की पावर 11। यानी हमने देखा अब मेरे पास 5 की पावर 12 है और 2 की पावर 11 है, तो भैया 10 की पावर कितनी बनेगी, तो आपने कहा 10 की 11 बनेगी, क्योंकि 11 छोटा है, छोटा है नहीं, तो 11 ही क्या बन जाएंगी नंबर ऑफ जीरोज। अगर इस सवाल में मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर इस सवाल में यहाँ 2 की घात 13 होता तो फिर हम 12 को लेते, क्योंकि जो भी पावर छोटी होगी, जो भी पावर छोटी होगी उतनी ही 10 की पावर आएंगी। बात सही है कि नहीं।
अगर यहाँ 13 होता, 14 होता तो फिर हम 12 लेते, बट अभी छोटा है 11 तो हमें 11 लेना पड़ा। बताओ भाई, कोई भी डाउट है तो बताओ। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, बहुत प्यार से। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के बाद एक अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये वाला सवाल आप देखेंगे, बहुत अच्छा है ये सवाल भी। मैं चाहता हूँ कि सारे सवाल आपको मैं करा दूँ, कुछ बचे ना, अच्छे अच्छे से सवाल। बहुत सारे सवाल होमवर्क में भी दूंगा, जिनको करके आपको मज़ा आएगा। करेंगे तो बेहतर होगा, आप ही की गणित निखरेगी। देखिए इस सवाल में अब मैं एज इट इज है तो बिल्कुल छोड़ देता हूँ, इसको निकाल लेंगे बच्चे ना, एज इट इज का मतलब नहीं है कराने का। ये वाला सवाल मुझे अच्छा लगा, ये मैं बता देता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ पहले, फिर आप मुझे बता दो कि क्या होगा इस सवाल का उत्तर। बताओ भाई, 5 की घात 10 फैक्टोरियल है इस बार। तो देखिए अब इस बार वो तरीका तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाग करने वाला, 5 से भाग करूंगा भी तो बहुत लंबा जाएगा मामला ना, तो सोच रहा हूँ कि फॉर्मूला लगा दूँ। नहीं, फॉर्मूला लगा दूँ। तो मैंने कहा कि फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाया था इनको कि 5 की घात 10/5, यही बताया था। 5 की घात 10 बटे 5 की घात 1 नहीं 2, फिर 5 की घात 10/5 की घात 3। कब तक जाएगा ये? जब 5 की घात 10/5 की घात 10, उससे फिर बड़ी हो जाएगी पावर। लिख सकते हैं कि नहीं? यही फॉर्मूला मैंने, आप वैसे भी कर सकते हैं, आप तरीका भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसी को बताऊं तो ये कितना आएगा, आप कह देंगे जी 5 की घात 9, आप इसको कह देंगे जी 5 की घात 8 और 5 की घात 7 और लास्ट में 1 आ जाएगा। अगर मैं यही चीज़ आपसे यहाँ पूछता, ऐसे तरीके से करता कि ये 5 की घात 10 लिखता, फिर 5 से भाग करता, तो यहाँ भी सेम ही बात आती। आप 5 से भाग करते यहाँ 5 की घात 9, फिर 5 से करते 5 की घात 8, फिर 5 से करते 5 की घात 7, लास्ट में जब करते तो 1 आ जाता। तो इन सबको जोड़ते हम 5 की घात 9, 8, 7 और 1 तक। वही हमने यहाँ पे किया। बात एक ही है, चाहे फॉर्मूला लगा लो चाहे मेथड से कर लो। अब लेकिन यहाँ पे पता होना क्या जरूरी है, यहाँ पे ए जीपी का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए है उसके बाद ए आर है, ऐसे अगर जीपी का फॉर्मूला आपको nth टर्म तक बताना है, nth टर्म तक, तो वो क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1, ये होता है। तो देखिए मैं ना इधर से शुरू कर रहा हूं, तो पहली टर्म क्या है, 1 है। आर कितना होगा, 5 से गुणा हो रही है 5। अच्छा टोटल टर्म कितनी होंगी पता है, 5 की घात 0 से शुरू हो रहा है, 10 टर्म होंगे टोटल, क्योंकि यहाँ 5 की घात 10 से गए, 1 से लेके 10 तक गए तो 10 टर्म है। -1 बटे 5-1, यही होगा। तो उत्तर कितना आ गया इसका, 5 की घात 10 -1 बटे 4। 5 की घात 10 -1 बटे 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा सवाल का। तो ये सवाल का उत्तर आप लिख लीजिए। फिर हम आगे और सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे सवाल हमारे पास हैं इस वक्त। ठीक है जी, आगे बढ़े। बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। ये सवाल देख लो, बहुत सिंपल है, देखते ही उत्तर बता दोगे, देखते ही उत्तर बता दोगे। अगर नहीं बता पाए तो खेल खत्म है तुम्हारा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज
5 की घात 11 फैक्टोरियल 2 की घात, अभी तो बताया कि जो पावर कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब 11 फैक्टोरियल बड़ा होता है किससे? 10 फैक्टोरियल से। तो यानी इसमें जो 2 की पावर है वही 10 की पावर हो जाएगी। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, मैं लिख देता हूं पूरा। नंबर ऑफ जीरोज बराबर मैक्सिमम पावर ऑफ 10। मैक्सिमम पावर ऑफ 10 क्या होगी? 2 की पावर, 2 की पावर, पावर ऑफ 2। तो आप कहेंगे जी 2 की पावर कितनी है? तो मैं कहूँगा 10 फैक्टोरियल है। तो इस सवाल का उत्तर 10 फैक्टोरियल होगा। 2 की पावर कितनी होगी? 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल इसका उत्तर होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो मुझे बताए, कहे कि हाँ जी मुझे ये डाउट है। ठीक है, चलो। अब ये सब सवाल छोटे हैं कि 101 में शून्य की संख्या बताओ। लगा लेना जी, उत्तर मैं बता देता हूँ, बच्चे कर लेंगे अपने आप। कैसे होगा? 24 ही आएगा इसका भी। ठीक है, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसको मैं करा देता हूँ। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसको देख लो, इसको मैं करा देता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 1 की घात 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 32 की घात 5 में क्या होगा? देखिए, आपको तो पता है कि 2 की पावर तो बहुत आएंगे भर भर के। मसला किस बात का है कि इसके अंदर 5 की पावर कितनी होगी, इसके अंदर 5 की पावर कितनी होगी। तो आपको पता है 5 की पावर 5 की घात 5 में है या नहीं? 5 की पावर 10 की घात 10 में है, गुणा 15 की घात 15 में है, गुणा 20 की घात 20 में है, गुणा 25 की घात 25 में है, गुणा 30 की घात 30 में है, गुणा, बस इतना ही आएगा। अब देखिए, ये सवाल तो छोटा है मेरे दोस्त, ये सवाल तो छोटा है। अगर ये छोटा है तो हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। अगर बड़ा होता तो बताऊंगा तरीका। अगर छोटा है तो यहाँ पे 5 ही आएंगी घात, यहाँ पे 10 आएंगी, यहाँ पे 15 आएंगी, यहाँ पे 20 आएंगी। और 25 वाले केस में क्या होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी 5 की घात 50 बन जाएगा, तो इसमें 50 आएंगी, डबल हो जाएगा, इसमें 30। तो मैंने कहा 50 30, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है ना अंत में। ये ऑप्शन इन्होंने गलत लगा दिए हैं। 50 और 30, 80 और 20 100, 100 और 10 110 और 20 130 उत्तर होगा। नहीं, 5 की घात, सबकी घात 5 है क्या? शिट, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ना सबकी अलग अलग है, जैसे 1 की 1 है, 2 की 2। मैंने वो वाला सवाल समझ लिया, मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे तो सबकी घात 5 ही है, तो ये तो आसान सवाल है, फिर इसमें तो कुछ है ही नहीं जी। बिल्कुल, तो जैसे 10 की घात 5 ही है, 15 की भी 5 है, 20 की भी 5 है, 25 की भी 5 है और 30 की भी 5। तो देखिए, इसमें तो कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 5 6 30, तो ये आ गया। इसमें क्या है कि 5 डबल आएगा, 10 आएगा, तो वो 5 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो 30 और 5 35 उत्तर आ जाएगा। ये तो आसान सवाल था, मुझे लगा ना ये सवाल कैसा है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे है। वो होता फिर वही उत्तर आता जो मैंने किया। तो अभी क्या है, 5 की पावर भी 5, 10 की भी 5, तो मैंने 5 के मल्टीपल देख लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पंजे 30, तो ये आ गया। और 25 में डबल होगा 5, तो वो एक 5 और ऐड कर दिया अलग से। ये कल गलत डाल दिया था ना, यही तो है, आप बिना मतलब के डाल देते। तो आपको नहीं पता कि कल मैंने नंबर ऑफ जीरोज नहीं पढ़ाए थे, वही मैंने देखा कि कल डाल दिया। क्यों डाल दिया कल? दिमाग कम था? होना ही चाहिए दिमाग तो कम, ज्यादा रख के भी क्या करना है। ये सवाल देख लो, 1 की घात 3 है भाई, यहाँ ये थोड़ा अलग आ गया, अब थोड़ा मुश्किल भी आ गया। ABCD में पूछ रहा है, पूरा ABCD Z तक पूछ रहा होगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द है, A to Z ना, लिखा नहीं है ना बट यहाँ पे कहीं Z तक लिख लो भाई, ABCD और Z तक। कैसे है देखो, A बराबर 1 की घात 3 है, B बराबर 2 की घात 4 है, C बराबर 3 की घात 5 है, ऐसे होगा। कौन बताएगा इसका उत्तर? जो बताएगा वो अपना खास हो जाएगा। जो भी बच्चा बताएगा, ही विल बी आवर खास। कभी नहीं आएगी फिर उसमें से बास, उसको अच्छी मिलेगी सास, बहू के रहेगा हमेशा पास, इसी से हो जाएगा कैरियर का नाश।
खानी पड़ेगी लास्ट में घास, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर आएंगे मिस्टर पलाश। देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अगर 5 है, 5 आएगा इसमें भाई, तो 5 की घात 6 आएगा गुरु। बोलो मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं? 5 की घात 6 आएगा, 2 तो बहुत होंगे इनमें, ठीक है। अब 10 की घात 11 आएगा गुरु, 15 की घात 16 आएगा गुरु, 20 की घात 21 आएगा। एक ज्यादा आ रहा है ना भाई, एक ज्यादा आ रहा है, दो ज्यादा आ रहा है, शिट, ओहो, 2 ज्यादा आ रहा है। 5 की घात 7 आएगा, 10 की घात 12 आएगा, 15 की घात 17, 20 की घात 22, 25 की घात 27। बस यहीं तक जाएगा, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो बस जोड़ लेते हैं, तो कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं कि मुश्किल होगी। मैंने कहा 7 तो यहां पर है, आपने कहा 12 यहां पर है, हमने कहा 17 यहां पर है, 22 यहां पर है। यहां पे डबल होंगे क्योंकि 25 में 5 की घात 2 होता है 54। 54 होगा कि नहीं बोला? तो हमने इसको जोड़ लिया भाई, 54 और 22 76, 76 और 17 93, और 12 105 और 7 112। ठीक जोड़ा है, 112 विल बी द आंसर। 112 विल बी द आंसर। ये सवाल भी अच्छा था अपने आप में ना, बढ़िया सवाल था, कि इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि पावर कैसे कैसे ज्यादा होगी कम होगी। छींके आना शुरू हो गई अब तो, 2-3 दिन से नहीं आई थी। ये निकाल लोगे, इसमें कुछ नहीं है। होमवर्क में दे देता हूं RW, जो मुश्किल सवाल होगा वही बताता हूं। ये सवाल में भी कुछ नहीं है, इसमें 5 की पावर निकाल लेंगे, इसमें 5 की पावर निकाल लेंगे, इसमें 5 की पावर, सबको जोड़ देंगे। ठीक है भाई, ये सवाल वही है, 5 की घात 5, 3 की घात 5। इसको कर देते हैं एक बार, फिर बता देता हूं दोबारा, आप देख लीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 3 की घात 3, 4 की घात 4, 5 की घात 5। ये वो सवाल है जो मैं बताना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था। ये अच्छा सवाल है। देखिए अब इसमें क्या होगा कि 5 की घात 5 से आप शुरू करेंगे और 10 की घात 10 तक आएगा, और लास्ट में कितना जाएगा? 45 की घात 45, यही जाएगा लास्ट में भाई। ठीक है, तो जब मैं जोड़ने की बात करूंगा तो मैं पता है कैसे करूंगा? मैं कहूंगा कि जी 5 आएगा, मैं कहूंगा जी 10 आएगा, 5 की पावर, 5 की पावर ही तो काउंट करनी है। मैंने कहा जी 15 आएगा, और ऐसे ऐसे करके 45 तक आएगा। बोलो आएगा या नहीं? आपने कहा गुरु कि 25 ना डबल आएगा, यानी एक 25 तो यहां काउंट कर लिया मैंने, एक 25 और बच गया। 25 डबल क्यों आ रहा है? क्योंकि 25 का मतलब 5 की घात 2 है, ऑलरेडी उसमें 5 की पावर 2 है, तो पावर डबल हो जा रही है। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसे? मैं चाहता तो आपको जोड़ के दिखाता, मैंने इसलिए कहा कि कल को ये 100 तक आ जाए, 150 तक आ जाए, तब क्या करोगे? तब आप ऐसे ही लिखना और डबल वालों को साइड में लिख देना। इससे फायदा क्या होगा? इसका मैं फॉर्मूला लगा दूंगा n/2 a + l, जोड़ना नहीं पड़ेगा मुझे, बाद में 25 ऐड कर दूंगा। तो आप कहेंगे जी n/2 मतलब टर्म कितनी होंगी? 9 टर्म होंगी, पानी में 45, पहली 5 है, बाद की 45 प्लस 25। ये मैंने 2 से कितनी बार काटा? 25 बार। 25 नंबर 225 और 25 कितना आ गया? 250। बी आंसर है। किसी बच्चे का आ रहा था भी 250 आ रहा है किसी का? एक लड़का 225 बता रही है, श्वेता गलत बता रही है, 250 आ रहा है अरुण सिंह का, शुभम आर्या का, गौतम का आ रहा है, फैज खान का, शुभम केसरवानी, केसर खाता है, विनायक गुप्ता। बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हैं बच्चे, मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम पूरे शाम तक 40,000 बच्चा देख लेता है वीडियो को। एक बच्चा कहता है हम 2 बार देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 2 बार देखेंगे तो व्यू 2 बार काउंट होगा, वो एक ही बार काउंट होगा। एक बच्चे का भ्रम था, कह रहा मैं 3 बार देखता हूँ। तुम 3 देखो या 4, वो व्यू एक ही बार काउंट होगा अगर सेम आईडी से देख रहे हो तो। ये क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फैक्टोरियल वाला सवाल है, ये बड़ा अलग सवाल है, देख लेते हैं इसको भी। देखिए 5 की पावर आएगी कहाँ बेसिकली, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आप कहोगे जी एक तो 5 की घात 5 फैक्टोरियल आएगी, और एक 10 वाले में 5 की घात 10 फैक्टोरियल आएगी। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की टोटल पावर होगी 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, और जितनी 5 की पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। इस सवाल को देख के बच्चा छोड़ सकता है, मैं खुद छोड़ रहा था, बट फिर मुझे लगा यार नहीं, सवाल तो दमदार है।
अरे भाई 10 फैक्टोरियल तक ही तो लिया है, लंबा थोड़ी लिया है। हम फैक्टोरियल देख के डर जाएंगे, पावर बहुत ज़्यादा है। अरे हमें कौन सा करना है सॉल्व, ऑप्शन में ही फैक्टोरियल है। 5 की 2 ही पावर आएंगी, 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, गुणा में दोनों घातें जुड़ जाएंगी, बात खत्म। 100 फैक्टोरियल और इसमें आपको पता है कि जो कम वाला है वही उत्तर हो जाएगा 24, ये बता चुका हूं। और गुणा में तो ऐड हो जाएंगी पावर, ये भी बता चुका हूं। इसमें 2 की घात 222 है तो 222 जीरो हो जाएंगे, जो 2 की पावर कम होती है। इस सवाल को देख लीजिए, बस एक इस सवाल को देखना जरूरी है, जल्दी से देख लीजिए, रोकिए मत अपने आप को, रोकना नहीं है अपने आप को। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 की घात 123 माइनस 3 की घात 122। आज मैं बच्चों से थोड़ी बात भी कर लूंगा, लास्ट में इनके कमेंट वगैरह पढ़ लूंगा, ठीक है, थोड़ा ज्ञान दे दूंगा, ज़्यादा उछल रहे हैं ये। देखिए अब क्या होगा कि 3 की घात, अब पता नहीं चल रहा कि 5 की पावर है या नहीं है, 2 की पावर है या नहीं, तो ऐसे सवाल में क्या करना पड़ता है कि हमने कॉमन ले लिया। 3 की घात 123 तो बचा कितना, 3 की घात 121 लेना पड़ेगा दोस्त, 21 ले लिया तो 3 की घात 2 बचेगा, माइनस 3 की घात 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब मैंने देखा ये कितना आ गया, और आपने अगर इसमें से कॉमन लिया तो आपने कहा 2 की घात 119 अगर कॉमन लूं तो 2 की घात 2 माइनस 2 माइनस 1, यही होगा। 2 की घात 2 माइनस 2 माइनस 1। बड़ा पागल है, बताइए। कोई नहीं, आप दोनों लगा लो, दोनों किस बात के पढ़े लिखे हो, तुमने भी तो एसएससी की तैयारियां की हैं, नाम की हैं बस खाली। 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1 आ गया इसके ब्रैकेट में। इसके ब्रैकेट में कितना आ गया, 3 की घात 121, 3 या 9 में से 4 गए 5। पता आजकल के बच्चे क्या है, लक्ष्य तो बड़े हो गए और एफर्ट कम हो गए। मैं जब गांव से निकला था, घर की देहरी पे बैठ के जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं दिल्ली जाके तैयारी करूंगा, तो मैं वर्स्ट से वर्स्ट ये सोचता था कि यार अगर आईएएस की तो कुछ नहीं होगा, तो बिहार का तो निकाल ही देंगे एग्जाम, बिहार पीसीएस। मैंने कहा इतने पीसीएस होते हैं। फिर मैंने कहा यार उससे भी ज़्यादा बदतर हुई, एसएससी भी नहीं हुआ, तो मैंने कोई नहीं एमटीएस तो निकाल ही देंगे, क्योंकि उस टाइम एमटीएस का एग्जाम भी सरल आता होगा, देखा होगा हमने कहीं से। तब हमने देखा यार एमटीएस निकल जाएगा, जब हमें नहीं पता था कि एमटीएस क्या होता है, एक पियोन होता है, हम एमटीएस कैसे कर लेंगे। लेकिन उस वक्त सोचा यही था। तो जब हम वर्स्ट से वर्स्ट सोचते हैं, बुरे से बुरा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ इतना हो जाएगा, जब हम ये सोचते हैं और हमारे एफर्ट ये होते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, सब कुछ लगा दिया मैंने अपनी तरफ से, तब जाके आदमी को सफलता मिलती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को। हलवा नहीं है, कुछ भी पाना इस संसार में हलवा नहीं है। कुछ भी पाना ऐसे है जैसे छीनना है दूसरे के हाथों से। लेने के लिए लाखों बैठे हैं, भगवान तो इसको देने जा ही रहा था, तब तक आपने उससे ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, तो भगवान को आपको देनी पड़ गई वो चीज़। भाई सीधी सीधी बात है, बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलेगा। आप शादी में ही जाते हो, टिक्की के काउंटर पे खड़े हो, कितना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। कई बार टिक्की ख़त्म हो गई, आप निकल गए, जिसने साइड में घुस के ये वो दिमाग लगा के दुनियादारी करके छीन ली छीन ली। ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि कुछ भी अगर पाना है तो बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलेगा। एक छोटा बच्चा जो माँ के पेट से आता है, उसे भी दूध पीने के लिए मुंह चलाना पड़ता है, जो कि कुछ नहीं जानता, बट इतना सीख गया कि हाँ भाई मुझे मुंह चलाना है। एफर्ट उसका भी लग रहा है दूध पीने में, अपनी तरफ से बेस्ट ही लगा रहा है, तभी जिंदा है। तो भैया बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता, मेहनत करो। ये नहीं है कि अब आज अगर न्यू ईयर है तो आज बस न्यू ईयर मनाएंगे, घर से ले लिए हमने 200-400 रुपये पापा से, बस चल दिए न्यू ईयर मनाने, उसके साथ कॉफ़ी पियेंगे। आ जाओ यार कॉफ़ी पे, हाँ हेलो यार मैं कह रहा था आज तो न्यू ईयर है, बताओ सीसीडी आ जाते। यार नहीं ना, पापा कह रहे न्यू ईयर पे बाहर मत निकलो प्लीज, समझो ना यार, 1 साल में एक बार तो दिन आता है, आज तो कम से कम एंजॉय कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। भाई साहब 3 बजे लड़का पहुँच गया, लड़की आ रही है 6 बजे। अब आदमी का जो भाव है उस वक्त बड़ा मुश्किल है, क्या करे, गुस्से में उसको बयां करे या कैसे। तो बेचारा लड़का जब नया नया होता है तो गुस्सा तो कर नहीं सकता। 6 बजे आई है मैडम, क्या कहेगा, वो कहेंगे अरे यार सॉरी मैं तो लेट हो गई। अरे तो लड़का कहेगा अरे कोई बात नहीं, हम तो जी वेट ही करने के लिए बने हैं, और कर लेते, आप 7 बजे भी आती तो यहीं खड़े मिलते, हमारा क्या है, और 2 पान चबा लेते। इस तरीके की बातें करेगा। इससे क्या है कि मतलब वो भावनाओं से खेल रहा है, इमोशनल
जो है टॉक चल रही है, इमोशनल टॉक। जो लोग आज इस चीज को गलत मानते हैं कि यार लोग प्यार में पड़ जाते हैं और ये जो है बाबू सोना ये सब करते हैं, गलत नहीं है। आप समझिए, दिस इज द पार्ट ऑफ इमोशंस, ये इमोशंस का पार्ट है। देखिए, दो तरीके से हमारा भाव व्यक्त होता है, एक जो हमारी बुद्धि रिएक्ट करती है, एक जो हमारा दिल रिएक्ट करता है, जो हमारा दिल का भाव है वो रिएक्ट करता है। तो जब हमारी, और प्रेम कहते हैं होता ही तभी है जब बुद्धि शून्य हो जाती है। जहां बुद्धि शून्य हो जाती, देखिए अब इनका नाम पलाश है, तो ये बुद्धि से लिया जा सकता है नाम, लेकिन अगर इन पे किसी को प्यार आ रहा है तो वो आदमी इनको बाबू सोना बोलेगा। वो क्या है, वहां बुद्धि काम नहीं कर रही, वहां औपचारिक नाम अपने आप आ जाएंगे। आप, अरे इसका एक एग्जांपल आप इस बात से ही ले लीजिए, मां को आपने कभी सुना है अपने छोटे बच्चे को उसके नाम से बुलाते हुए? कभी नहीं बुलाती। अरे मेरा बेटू, मेरा सोनू, मेरा गुल्लू, कहती नहीं कहती? ये भावनात्मक उसकी जो है बोल हैं जो उस बच्चे के प्रति हैं। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, हम नहीं मानते इसको गलत है, हमें तो पता है। लेकिन आपको उस लड़कों की प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली उन भावनाओं को बौद्धिक भाव समझ लेना, उनको सर्वथा सत्य बात समझ लेना, उनको स्थायी समझ लेना, परमानेंट समझ लेना हमारे जीवन का दुख है। आप मेरी बात को समझ रहे हो नहीं? उनको परमानेंट समझ लेना हमारे जीवन का दुख है, जबकि वो भाव सिर्फ हमारे दिल के वो भाव हैं जो एक किसी क्षण के लिए हैं, वो परमानेंट नहीं है। अगर आप ये समझ लेंगे कि ये परमानेंट नहीं है तो आपको किसी भी क्षण जीवन में दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप? बात गहरी है। तो इन बातों को उतना ही लें जितना जरूरी है। आप देखते होंगे खुद ही, आपके जीवन में कोई भी महिला पुरुष मित्र जो भी आपके जीवन में है, जब आप उससे सुबह सुबह बात करते हैं तो एक अलग इमोशंस में वो होता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, शाम तक वही अच्छाइयाँ सारी लड़ाई में बदल जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अब बुद्धि काम करने लगी है। इसीलिए कहते हैं ना कि चाहे आदमी लव मैरिज कर ले, अरेंज मैरिज कर ले, 1-2 साल बाद बुद्धि काम करने लगती है। प्रेम तब तक था जब तक बुद्धि शून्य थी, काम नहीं कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब बुद्धि काम करने लगती है तो तुम कुछ कमाते क्यों नहीं हो, तुम्हारी तो सरकारी नौकरी नहीं है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? बुद्धि का प्रयोग आ जाता है वहां। आप समझ रहे हैं? तो आज मैं समझता हूं कि ये वाली बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और क्लियर हुई होगा आपको ये कॉन्सेप्ट कि ये मामला है क्या, हम क्यों इतना भाव में बह जाते हैं और इन बातों को सत्य समझ लेते हैं जो कि हमें नहीं समझनी है। ठीक है, तो चलिए बाकी शाम को इन सब बातों पे और अच्छे से बात करेंगे, मुलाकात होगी। बाकी जो मैंने ज्योमेट्री अब तक आपको पढ़ाया है तो उस ज्योमेट्री की स्पेशल क्लासेस की वीडियो आप देख लो, और जो भी मेरे कोर्सेस आ रहे हैं उनके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। 5 तारीख से अर्थमेटिक 9 से 11, एडवांस मैथ्स 6 तारीख से 8 से 10, और बाकी ज्योमेट्री की क्लास मोस्ट प्रोबेबल मैं आज बाहर जा रहा हूँ बट मैं कल से शुरू कर दूंगा, जहाँ भी रहूँगा वहाँ से क्लास ले लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक मैं विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और ये नया साल आपके लिए जीवन में कुछ नई नई चीज़ें लेकर आए, और पुरानी चीज़ों से भी जो आपकी टेंशन्स चल रही हैं वो भी ठीक हों। ठीक है।